हे गुरु अनंत जीवन है, दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा, दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा, भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा, वचन तेरा है प्रभु जीवन की ज्योति है, वचन तेरा हे गुरु अनंत जीवन है, अनंत जीवन है। आइए हम लोग वचन पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे। एस्तर की किताब, एस्तर की किताब पहला अध्याय 1 से 9 तक पढ़ेंगे। एस्तर की किताब फर्स्ट चैप्टर 1 से 9 तक पढ़ेंगे। शेरशे नामक राजा के दिनों में ये बातें हुई। ये वही शेरशे है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज्य करता था। उन्हीं दिनों में जब शेरशे राजा अपनी उस राजगद्दी पर विराजमान था जो शूशन नामक राजगद्दी में थी, वहाँ उसने अपने राज्य के 30वें वर्ष में अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को भोज दिया। फारस और मांदे के सेनापति और प्रांत प्रांत के प्रधान और हाकिम उसके सम्मुख आ गए। वो उन्हें बहुत दिन वरन 180 दिन तक अपने राजसी वैभव का धन और अपने महात्म्य के अनमोल पदार्थ दिखाता रहा। इन दिनों के बीतने पर राजा ने क्या छोटे क्या बड़े उन सबों को भी जो शूशन नामक राजगद्दी में इकट्ठा हुए थे राजभवन की बारी के आंगन में 7 दिन तक भोज दिया। वहाँ के पर्द श्वेत और नीले सूत के थे और सन और बेचनी रंग के डोरियों से चांदी के छल्लों में संगमरमर के खंभों से लगे हुए थे और वहाँ की चौकियाँ सोने चांदी की थी और लाल और श्वेत और पीले और काले संगमर के बने हुए फर्श पर धरी हुई थी। उस भोज में राजा के योग्य दाख मधु भिन्न भिन्न रूप के सोने के पात्रों में डालकर राजा के उत्तरता से बहुतायत के साथ मिलाया जाता था। पीना तो नियम के अनुसार होता था, किसी को विवेश करके नहीं पिलाया जाता था, क्योंकि राजा ने अपने भवन के सब भंडारियों को आज्ञा दी थी कि जो अतिथि जैसे चाहे उसके साथ वैसे ही बर्ताव करना। रानी वष्टी ने भी राजा शेरशे के भवन में स्त्रियों को भोज दिया। आइए इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिताजी, इस सुंदर समय दिया आपके नाम को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ पिताजी। पिताजी यहाँ पे बैठे हुए पिताजी, हर एक भाई और बहनों को पिताजी मैं आपके हाथ में सुनता हूँ पिताजी।
वचन सुनने के लिए पिताजी, उनके कान को आप खोलने के लिए पिताजी मैं प्रार्थना करता हूँ पिताजी। यहाँ पे बैठे हुए हर एक लिदिया के मन को आप खोलने के लिए पिताजी मैं प्रार्थना करता हूँ पिताजी। उन दिनों में पिताजी आपने लिदिया के मन को खोला था पिताजी, उसी तरह से पिताजी यहाँ पे बैठे हर एक भाई और बहनों के मन को आप खोलने के लिए पिताजी मैं प्रार्थना करता हूँ पिताजी। वचन आपका है पिताजी, मुझे छुपा के पिताजी आप अपने आप को प्रकट करने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिताजी। आप यहाँ पे रहकर पिताजी वचन सुनने के लिए पिताजी हमें अब लायक और पात्र बनाने के लिए पिताजी आपसे गुहारिश करता हूँ पिताजी। आपके हाथ में वचन को सौंपता हूँ पिताजी, आप आशीष कीजिए। यहोशू मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, सुन के कबूल कीजिएगा, आमीन। बैठेंगे, दोबारा उस वचन को पढ़ेंगे। शेरशे नामक राजा के दिनों में हाँ ये बातें हुई। हाँ ये वही शेरशे है हाँ जो 127 प्रांतों पर हाँ अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज्य करता था। बस पढ़ेंगे, अपन देखेंगे इसको। देखिएगा, ये एक राजा है, राजा को 127 प्रांत के ऊपर उसका राज्य है। उन दिनों में कहा था, कभी उन दिनों में। लेकिन अभी हम लोग वचन को देखने के समय में, वचन को देखने के समय यहाँ पे देखेंगे सब लोग, और अपने कान जो है ना कहीं ढोल पर या किसी पे मत लगाएंगे। आप यहाँ पे देखिएगा, आप थोड़ा इधर उधर देखेंगे तो आपसे ये वचन छूट जाएगा। आप ऐसा मत कीजिएगा। मैं थोड़ा ही देर बात करने वाला हूँ, लेकिन आप ठीक से इस वचन को सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसके अंदर क्या बात है। और कृपया आपके सब मोबाइल बंद करके रखेंगे, क्योंकि मोबाइल से क्या होता है और भी भाई और बहनों को डिस्टर्ब हो जाता है। आपके मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए। बहुत बड़ा कुछ भी काम रहने दो, कोई अपनी कंपनी नहीं है कि जो लॉस हो जाएंगे, ऐसी कोई कंपनी नहीं। प्रभु के वचन की ओर देखेंगे। देखिएगा, अभी ये जो शेरशे नामक राजा है, अभी ये राजा को प्रभु ने बनाया है। प्रभु ने इसको राज्य कारभार हाथ में सौंपा है ना, बराबर है। प्रभु ने इसके हाथ में राज्य कारभार दिया है। लेकिन देखा जाएगा तो नए करार के अनुसार प्रभु हमें क्या सिखाता है देखेंगे। आइए एक वचन को पढ़ेंगे, हिब्रू की किताब के अंदर आइए, 10:1 पढ़ेंगे। हिब्रू की किताब 10:1 पढ़ेंगे। क्योंकि व्यवस्था हाँ जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का हाँ प्रतिबिंब है, हाँ पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा। बस ये प्रतिबिंदु क्या बोल रहे हैं? प्रतिबिंब है। अच्छा, प्रतिबिंब यानी कि क्या है? जूना करार जो है वो नया करार के आने के समय में क्या होता है? छाया के रूप में बदल जाता है। अभी ये जो राजा है ये मसीह राजा है। इस संसार के अंदर एक ही राजा कौन है? मसीह राजा है। यही अपने आप को छुपा के इस शेरशे राजा को क्या कर रहा है? प्रभु खड़ा कर रहा है। अभी ये इसका जो राज्य है, सारे प्रांतों पे राज्य है इसका। अभी इस दूसरा वचन पढ़ेंगे बहन। उन्हीं दिनों में हाँ जब शेरशे राजा हाँ अपनी उस राजगद्दी पर विराजमान था, हाँ जो शूशन नामक राजगद्दी में हाँ थी। देखिए, अभी उस समय में एक शूशान नामक एक कैपिटल है, वहाँ पे ये राज कर रहा है। ऐसा देखा जाएगा तो हमारा जो कैपिटल वो क्या है? प्रभु जो दाविद का जो कारोबार जहाँ पे भी हुआ वो कैपिटल कौन सा है मालूम है आपको? जेरूसलम। लेकिन जब प्रभु फारो को भी क्या किया? प्रभु क्यों बढ़ाया? क्योंकि प्रभु का नाम इस संसार के अंदर बड़ा होना चाहिए करके प्रभु फारो को भी ये सारा उसको मन को कठिन किया है। अभी ये जो शेरशे नामक राजा है ये शूशान से राज कर रहा है, लेकिन प्रभु इसके अंदर ही रह के बात कर रहा है। देखेंगे अभी तीसरे वचन में आएंगे। वहाँ उसने अपने राज्य के तीसरे वर्ष में अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को भोज दिया। फारस और मांदे के सेनापति और प्रांत प्रांत के प्रधान और हाकिम उसके सम्मुख आ गए। देखिए, तीसरे दिन, ये जो दिन है ये बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि योना को भी एक प्रॉमिस किया था। योना को क्या बोला था? 3 दिन तक तुम
पढ़ेंगे योना की किताब, फर्स्ट चैप्टर वर्स 17 पढ़ेंगे। योना की चैप्टर 1:17 पढ़ेंगे। योना की किताब Now the Lord had prepared a great fish हाँ। to swallow up Jonah, हाँ। and Jonah was in the belly of fish 3 days and 3 nights. हाँ, देखिए यहाँ पे तीसरा साल और 3 बराबर, मतलब 3 जो जगह है, 3 जो आता है वो मसीह भी क्या आता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा में आता है। और ट्रैक के जो बोलते हैं, ट्रैक के एक्चुअली वर्ड बाइबल में तो नहीं है, लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा, और ये 3 दिन मसीह भी 3 दिन के बाद जी उठा पढ़ेंगे। मत्ती 12, 39, 40 पढ़ेंगे। मत्ती 12, 39, 40 पढ़ेंगे। उसने उन्हें उत्तर दिया, हाँ। इस युग के बुरे और व्यभिचार लोग हाँ। चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ हाँ। कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। हाँ, 40 पढ़ेंगे। योना 3 रात हाँ। दिन जल जंतु के पेट में रहा, हाँ। वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। अब भी देखिएगा, जैसे 3 दिन, अभी तीसरे दिन भी क्या किया, एक बड़ा ये राजा भोज दिएला है। अभी भोज में क्या हो गया, उसने भोज में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, 5 पढ़ेंगे बहन। इन दिनों के बीतने पर हाँ। राजा ने क्या छोटे क्या बड़े, हाँ। उन सबों को भी जो शूशन नामक राजगद्दी में इकट्ठा हुए थे, हाँ। राजभवन के बारी के आंगन में 7 दिन तक भोज दिया। देखिए अभी ये अभी ये राजा जो है, ये राजा क्या किया, एक 3 दिन के बाद एक बहुत बड़ा भोज रखा है। आप जानते हैं हम लोग के लिए भी एक भोज है। अभी इस भोज के लिए अपने आप को हम लोग तैयार भी करना है। हम लोग के लिए भी एक भोज है। ये राजा भी एक भोज रखा है। ये राजा कौन नहीं, ये मसीह राजा है। और अभी ये जो मसीह है, हम लोग के लिए भी एक भोज रखा है। हम लोग के भी एक भोज रखा है, उसके लिए भी हमें तैयार होना है। अभी जब ये राजा भोज रखा है, क्या संभावना हुई देखेंगे। 10 में आइए बहन। 7वें दिन हाँ। जब राजा का मन दाख मधु में मगन था, हाँ। तब उसने बहुमान, हाँ। बिचता, हाँ। इत्रोना, हाँ। बिचता, अबगाता, हाँ। जेतर और कलकस नामक 7 खोजों को, हाँ। जो शेरशे राजा के सम्मुख सेवा टहल किया करते थे, हाँ। आज्ञा दी हाँ। कि रानी वष्टी को हाँ। राजमुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ। देखिए अभी ये जो है, ये वस्ती रानी को क्या करना है, राजा के सम्मुख लेके आना है। अभी ये जो 7, 10 के अंदर बहन पढ़ेंगे। 10 पढ़िए। हाँ 10, नहीं 1 स्तर 1 10 पढ़ेंगे। 7वें दिन हाँ। जब राजा का मन दाख मधु में मगन था, हाँ। तब उसने बहुमान बिचता, हाँ। इत्रोना, बिचता, हाँ। अबगाता, जेतर और कलकस नामक हाँ। 7 खोजों को। अच्छा, ये 7 खोज कौन है। अभी ये जो वस्ती है, ये वस्ती जो है, वस्ती यहूदी लोग को इंडिकेट करती है। वस्ती जो है यहूदी लोगों को इंडिकेट करती है। और ये राजा क्या किया है, ये 7 भविष्यवक्ताओं के द्वारा इस वस्ती रानी को भोज खिलाया है। क्या किया है, ये जो राजा शेरशे राजा क्या है, 7 भविष्यवक्ताओं के द्वारा उस वस्ती रानी को भोज किया है। हालांकि आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, ये वस्ती जो है वो यहूदी लोग हैं। अभी ये यहूदी लोग होने के खातिर इस वस्ती को क्या किया है, पढ़ेंगे हम लोग। ये वस्ती क्या किया, अपने आप को 14 के अंदर पढ़ेंगे बहन। उसके पास तर्शेना नहीं 12 पढ़े। 12 1 के अंदर 12 खोजों के द्वारा। हाँ। राजा की यह आज्ञा पाकर हाँ। रानी वष्टी ने हाँ। आने से इनकार किया। हाँ, रानी वस्ती ने क्या किया, आने से इनकार किया।
जब भी जूना करार के अनुसार प्रभु भी क्या किया, इज़राइल को रक्षा में लाने के लिए बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को भेजा है। कोई इज़राइल रक्षा पाया तभी कोई आए? हर एक भविष्यवक्ता को क्या किया उन्होंने? मार मार के ठुकरा दिया, सभी भविष्यवक्ता को। ऐसे ही ये जो 7 भविष्यवक्ता जो है, हालांकि 1:10 के अंदर लिखा है 7 भविष्यवक्ताओं के द्वारा इस वस्ती रानी को भोजन दिया है, लेकिन ये वस्ती रानी को वो भोजन पसंद तो नहीं आया। फिर प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है वो थोड़ा आगे देखेंगे। अभी देखिएगा ये वस्ती रानी को क्या किया है, उसको 12 पढ़ेंगे बहन। खोजों के द्वारा हाँ राजा की यह आज्ञा पाकर हाँ रानी वष्टी ने आने से इनकार किया। देखो, रानी वस्ती ने आने से इनकार कर दिया। अभी संसार के अंदर भी हम लोग इसे देखेंगे तो आज भी बहुत सारे घर के पुरुष लोग क्या करते हैं, स्त्रियां उनकी बात मानते नहीं है। मानती कभी नहीं मानते। आज तो बहुत, मैं उससे बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आज तो गवर्नमेंट ने क्या किया कर दिया, इक्वल राइट्स कर दिया, सभी को इक्वल राइट्स, स्त्री हो या पुरुष। ये बाइबल के खिलाफ है, लेकिन अपन गवर्नमेंट को इस तरह से बात नहीं कर सकते, लेकिन ये बाइबल के खिलाफ है। बाइबल क्या कहती है, पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियंस 11:1-2-3 पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियंस 11:2-3 पढ़ेंगे। हे भाइयों, हाँ मैं तुम्हें सराहता हूँ हाँ कि सब बातों में हाँ तुम मुझे स्मरण करते हो, हाँ और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी है। 2-3 हाँ, 11:2-3 पढ़िए। और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी है हाँ उनका पालन करते हो। हाँ परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष हाँ। का सिर मसीह है। हाँ, हर एक क्या, हर एक पुरुष, हाँ, का सिर मसीह है। हर एक पुरुष का सर क्या है, मसीह है, ऐसा बाइबल कहता है। और स्त्री का सिर हाँ, पुरुष है। स्त्री का सर क्या है, पुरुष है, ये बाइबल कहता है। लेकिन आज संसार में इस रीति से नहीं है। संसार की हालत तो अभी बहुत ही बेकार हो चुकी है। सभी जगह पे क्या है मालूम है, गे मैरिजेस आ गया है। और ये अभी पिछले हफ्ते 10 दिन पहले भारत में भी क्या कर दिया, इसे राइट्स कर दिया है, इसको लीगली कर दिया है। देखिएगा, जैसे ही ये खबर आई, जैसे ही ये खबर सुप्रीम कोर्ट से आई, वैसे ही एक चेन्नई में क्या किया, एक वकील पास्टर ने क्या किया मालूम है, वकील पास्टर ने वैसे ही उस वकील कोर्ट के अंदर ही उसने क्या किया, ये संभावना बोल दिया कि सदोम गोमरा के अंदर जो हुआ था, आज भारत के अंदर भी ऐसी ही चीज हो रही करके। सदोम गोमरा का नाश हो गया, इस भारत का भी नाम क्या हो गया, उस नाश के अंदर जुड़ गया करके ऐसा उसने बोल दिया। वो कहाँ पे बोला उसने, वो वकील का जो जगह है, कोर्ट का जो जगह है, उसी के अंदर उसने ये बात कही। देखिएगा अभी ये क्यों आया, ये इसके लिए स्त्री जिम्मेदार है, स्त्री इसके लिए जिम्मेदार है। अगर हम इसे वचन से देखेंगे तो स्त्री इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि क्या, आजकल स्त्री अपने बच्चों को बराबर ठीक से देखती नहीं है, ना बच्चों को देखती है, ना परिवार को ठीक से देखती। मैं तो सीधी, अगर हो सकता है आपको कड़वा लगे, लेकिन मैं आपको सीधा सीधा बोल रहा हूँ। क्यों, वो उनके ही इसमें बिजी, बहुत बिजी है। लेकिन वचन के अनुसार ये नहीं है, वचन ही है। वचन आकाश और पृथ्वी ढल जाएगा, लेकिन प्रभु का वचन कभी भी बदलेगा नहीं। प्रभु ने जो बोला है वो दस से दी लॉर्ड, उसके अंदर कोई भी आप सेंटेंस कम कर सकते हैं, ना कुछ बढ़ा सकते हैं, ना कुछ घटा सकते हैं उसी के अंदर से। देखिए वचन कहता है स्त्री जो है पुरुष का सर है, तो उसने किस रीति से सावधानी से रहना है वो आप समझ आए। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं। बस अभी ये जो वस्ती रानी जो है, इसने क्या किया, इस भोजन को ठुकरा दिया है। अभी प्रभु क्या किया, प्रभु बलिदान होके हमारे लिए एक रास्ता खोल दिया है। अभी प्रभु क्या रास्ता खोल दिया है कि प्रभु ने क्या किया, एस्तर के जगह में क्या किया है, अन्य जातियों को रखा है। क्योंकि ये जो व्यवस्था है ये सारी उन्हीं की है। पढ़ेंगे, एक वचन के अंदर आएंगे, पढ़ेंगे रोम करास के अंदर पढ़ेंगे, रोम करास 9:17 पढ़ेंगे, रोम करास की किताब
9 के अंदर 17 में आएंगे। क्योंकि पवित्र शास्त्र में हाँ। फिरौन से कहा गया, हाँ। मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया है हाँ। कि तुझमें अपना सामर्थ्य दिखाओ हाँ। और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। 9:17 को रोम करास 9:17, रोम करास 9:17। अच्छा वही है, पढ़िएगा। क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया है कि तुझमें अपनी सामर्थ्य दिखाओ हाँ। और मेरे नाम का प्रचार हाँ। सारी पृथ्वी पर हो। अच्छा नहीं, ये वचन नहीं है, दूसरा वचन। एक मिनट। 9:5 में रहेगा, 9:5। हाँ, 4 पढ़े, 4-5 पढ़ेंगे। 9-4-5 पढ़ेंगे। वे इजरायली हैं हाँ, वे इजरायली हैं। और लेपालक का अधिकार हाँ। और महिमा हाँ। और वाचाएं हाँ। और व्यवस्था हाँ। और उपासना हाँ। और प्रतिज्ञा उन्हीं की है। हाँ। पुरखे भी उन्हीं के हैं। हाँ। और मसीह भी शरीर के भाव से हाँ। उन्हीं में से हुआ। हाँ। सबके ऊपर हाँ। परम परमेश्वर हाँ। युगानुयुग धन्य हो। आमीन। देखिएगा, ये सारी चीजें मसीह के अंदर ही पूरा होती है। अभी मसीह ने क्या किया है, ईस्टर के जगह पे अन्य जातियों को रख के क्या किया प्रभु ने, उन्हें भी क्या किया है, 7 भविष्यवक्ताओं का मैसेज दिया है। देखिएगा, आइए प्रकटीकरण के अंदर आइए, प्रकटीकरण के अंदर आएंगे हम लोग। पहला अध्याय, पढ़ेंगे 11 पढ़ेंगे। जो कुछ तू देखता है हाँ। उसे पुस्तक में लिखकर हाँ। 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। हाँ। अर्थात इफिसस हाँ। और स्मुर्ना हाँ। और पेर्गमुन हाँ। और थुआतीरा हाँ। और सरदिस हाँ। और फिलाडेल्फिया हाँ। और लौदीकिया को। हाँ, देखिएगा, ये 7 मंडली के 7 दूत हैं। आप जानते हैं दूत के नाम? पहला कौन है? पौलुस। और आखिरी कौन है? ये 7 दूत हम लोग को एक मैसेज दिए ले हैं। उस मैसेज के द्वारा अभी उसकी दुल्हन क्या होनी चाहिए? तैयार होनी चाहिए। जिस तरह से वस्ती को प्रभु ने क्या कर दिया? ठुकरा दिया। जैसे सर्सिया राजा ठुकरा दिया, मतलब क्या किया? यहूदी लोग को प्रभु क्या कर दिया? ठुकरा दिया। और हमको क्या किया? रक्षा में प्रभु लेके आया। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? समझ में आ रही? हालेलुया बोलो एक जोर से। अच्छा ठीक है। देखिएगा, ये अभी ईस्टर के जगह में प्रभु हम लोग को रख के क्या कर दिया है? प्रभु एक मैसेज दिए लाए। ये 7 दूतों के द्वारा एक मैसेज देके प्रभु उसके दुल्हन को तैयार कर रहा है। आइए ईस्टर के अंदर आइए वापस दोबारा। पढ़ेंगे 16 के अंदर आएंगे, 1:16 के अंदर आएंगे। तब ममुकान ने राजा हाँ। और हाकिमों की उपस्थिति में उत्तर दिया, हाँ। रानी वष्टी ने जो अनुचित काम किया है वह न केवल राजा से हाँ। परंतु सब हाकिमों से हाँ। और उन सब देशों के लोगों से भी हाँ। जो राजा शेरशे के सब प्रांतों में रहते हैं। देखिएगा, अभी ये जो वस्ती रानी जो भी काम किया है वो अच्छा नहीं है। इससे क्या हो जाने वाला है कि पढ़ेंगे 16 के अंदर आएंगे। तब ममुकान ने हाँ। राजा और हाकिमों की उपस्थिति में उत्तर दिया, हाँ। रानी वष्टी ने हाँ। जो अनुचित काम किया है हाँ। वह न केवल राजा से हाँ। परंतु सब हाकिमों से और उन सब देशों के लोगों से भी हाँ। जो राजा शेरशे के सब प्रांतों में रहते हैं। 17 भी पढ़ेंगे फिर। क्योंकि रानी के इस काम की चर्चा हाँ। सब स्त्रियों में होगी और जब यह कहा जाएगा राजा शेरशे ने रानी वष्टी को अपने सामने ले आने की आज्ञा दी हाँ। परंतु वह न आई, तब वे
वे भी अपने अपने पति को तुच्छ जानने लगेगी। देखिएगा, ये प्रभु को पसंद की बात नहीं। आज भी संसार के अंदर है ना, बहुत सारी पत्नी अपने अपने पति को क्या करती है, बहुत तुच्छ समझती है। ये कुछ काम का ही नहीं है। क्या करती है, ये कुछ काम का ही नहीं है, बस उसके पीछे ही लग जाती है। ऐसा मत कीजिएगा बहनों, ये प्रभु की आप निंदा कर रहे, प्रभु को आप पसंद का काम नहीं कर रहे, प्रभु की आप क्या निंदा की काम कर रहे हैं। अभी एस्तर की किताब 2 के अंदर आएंगे, 2 के अंदर पढ़ेंगे, 9 पढ़ेंगे, 2:9 पढ़ेंगे। वह युवती उसकी दृष्टि में हाँ। अच्छी लगी और वो उससे प्रसन्न हुआ। हाँ। तब उसने बिना विलंब हाँ। उसे राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं हाँ। और उसका भोजन हाँ। और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी। हाँ। और उसको और उसकी सहेलियों को रनपास में सबसे अच्छे रहने का स्थान दिया। देखिएगा, अभी ये जो एस्तर जो है, एस्तर के जगह पे हम लोग अन्य जाति लोग हैं। अभी अन्य जातियों को क्या किया, प्रभु ने क्या किया उन लोग के लिए, प्रभु ने उन लोग को 7 मैसेज दिए हैं और शुद्ध करने के लिए। यानी कि क्या है, शुद्ध कैसे हो जाते हैं मालूम है आपको? शुद्धता किससे आती है मालूम है? शुद्धता मतलब पहले क्या है, पाप है। तो शुद्धता के लिए क्या है, प्रेषित लोग का बैप्टिज्म दिया है, प्रेषित 2:38 का बैप्टिज्म दिया है। इससे क्या होगा, हम लोग शुद्ध होके उस मैसेज को ग्रहण करके हम लोग प्रभु को पसंद का काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके लिए प्रभु ने क्या किया, पढ़ेंगे 9 के अंदर पढ़ेंगे बहन वापस। वह युवती उसकी दृष्टि में अच्छी लगी। हाँ। और वो उससे प्रसन्न हुआ। हाँ। तब उसने बिना विलंब हाँ। उसे राजभवन में से शुद्ध करने की देखिए, ये जो वस्तु है कहाँ से भेजी है, राजभवन में से भेजी है आपको। राजभवन मतलब आप जानते हैं, क्योंकि प्रभु के घर में क्या है, बहुत सारी जगह है, वहाँ पे भी क्या है, हम लोग के लिए एक स्थान है जहाँ पे इसके लिए क्या है, एक जैसे इस एस्तर के लिए एक रूम का आयात करके रखा है, वैसे हम लोग के लिए भी क्या करके रखा है प्रभु, एक रूम आयात करके रखा है। अभी बस हम लोग क्या है, आखिरी समय में, जैसे कि आज भाई बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, एक लाल बछड़ा करके बोल रहे थे, बराबर है। आप जानते हैं इस बात को, ये 28 अगस्त की इजराइल की बात है। कभी की 28 अगस्त इजराइल की बात है। पूरा इजराइल और अमेरिका पूरा घबर गया अभी इस बात से, अभी क्या होगा। उससे ज़्यादा लोग, पूरा मुस्लिम लोग डर गए अभी क्या होगा करके, क्योंकि ये सारा चिन्ह जो है प्रभु के आने का चिन्ह है, प्रभु का आगमन का चिन्ह है। ये जैसे ये इस तरह अपने आप को तैयार कर रही है, अभी श्रृंगार करके अपने आप को प्रभु के सम्मुख आ रही है, वैसे ये अन्य जातियों के लिए ये आखिरी समय है। मैं इतना ही बोलूँगा, क्योंकि खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी क्या कर दिया, भाई आप क्रिश्चियन लोग सावधानी से रहो करके उसने बोल दिया। क्योंकि मुस्लिम लोग जैसे बीच में 3 सितंबर को ट्रम्प कहाँ गया था, मुस्लिम लोगों के पास गया था शांति का मेल मिलाप करने के लिए। देखिएगा कैसे कैसे ये संभावना हो रही, देखिएगा 3 सितंबर को क्या किया, ट्रम्प मुस्लिम लोगों के देशों से मिला है, उनसे शांति का मेल बनाया है। और ये 28 अगस्त को ऐसी बातें हो चुकी है, देखिएगा। यानी कि दानियल भविष्यवक्ता जो 9 चैप्टर जो है करीबन पूरा होने की तैयारी में आ चुका है। देखिए अभी ये जो लाल बछड़ा है, भाई जैसे बोले, और एक भाई ने भी प्रार्थना किया, कौन भाई ने मुझे मालूम नहीं, वो बोली प्रार्थना में, मैं सुन रहा था प्रार्थना, बड़े ध्यान से प्रार्थना के अंदर मन लगा के प्रार्थना सुन रहा था, क्योंकि प्रभु ने कहा, क्या कहा था, जहाँ पे 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है उनके बीच में। उस भाई ने प्रार्थना की, क्या, प्रभु से पास्टर का मैसेज अंतिम भीड़ के पास जाने दो, अंतिम समय तक उनको प्रचार। देखिएगा अभी अंतिम समय आ चुका है भाई और बहनों, जैसे कि इजराइल के अंदर एक लाल बछड़ा तैयार हो चुका है। मतलब वो अपने आप, वो लोग बहुत कोशिश किया था ऐसा एक लाल बछड़ा आना चाहिए करके। पढ़ेंगे गणना की किताब 19वां चैप्टर पढ़ेंगे, गणना की किताब 19 चैप्टर पढ़ेंगे। गणना नंबर्स 19 चैप्टर, हाँ 1 से पढ़े।
फिर यहोवा ने मूसा हाँ। और हारून से कहा, हाँ। व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा, क्या क्या? व्यवस्था हाँ, की व्यवस्था की, जिस विधि की आज्ञा हाँ। यहोवा देता है, हाँ। वह यह है, हाँ। तो इस्राएलियों से कह हाँ। कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बछिया देखिए क्या, लाल निर्दोष बछिया ले आओ। बच्चियां ले आना। आज करीबन 2000 साल हो चुके हैं इज़राइल के अंदर ये ऐसी बच्चियां पैदा हुई नहीं। जिस दिन प्रभु इस धरती पर आए, बेथलेहम के अंदर आ गए, उस दिन के बाद अब तक वो बलिदान हुआ नहीं है। 2000 साल के बाद वापस इस कलर की बच्ची, मतलब वो जो वासरू जिसको बोलते हैं काफ, ये लाल कलर की वासरू आज 2000 साल के बाद वापस इज़राइल के भूमि के अंदर आ चुकी है। और अभी पूरा इज़राइल इसको खोजबीन कर रहा है, भाई ये इसके अंदर कुछ दाग धब्बा या कुछ व्यंग या कुछ कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या है, इसे क्या करना है, प्रभु के लिए बलिदान करना है। प्रभु को जब भी बलिदान करना है, हाँ बराबर, प्रभु के लिए जब भी बलिदान करना है तो उसके अंदर कुछ भी कमी घटी नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग जब भी प्रभु को कुछ भी देते तो क्या देते मालूम है, आप जानते हैं? प्रभु को हम लोग स्तुति नहीं देते, समय पे प्रभु को चर्च में आते नहीं। प्रभु को जो देना है आप कभी देते हैं? कभी नहीं देते। लेकिन वो लोग उतना पर्टिकुलर है कि प्रभु को जो देना है वो बराबर देते ही देते हैं। आज भी इज़राइल के अंदर आप जाएंगे तो आज भी यहूदी लोग शनिवार के दिन, शब्बात के दिन वो लोग कुछ भी काम नहीं करते। हालांकि उनका जो बॉर्डर है, बॉर्डर क्रॉसिंग बॉर्डर, वो भी क्या होता है, बंद होता है शब्बात के दिन। मैं खुद उस दिन वहीं पे था, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। देखिएगा वो लोग इतना उसको फॉलो कर रहे हैं, उतना उसके पीछे चल रहे हैं, और हम लोग किधर है देख लीजिए। क्यों, हम लोग कृपा के समय में हैं, लेकिन कृपा ज़्यादा नहीं होगी। कृपा का भी कुछ लिमिट है। एक रबर को अब जब भी खींचते हैं तो क्या हो जाता है, वो एक जगह पे इधर से किधर से छूट जाएगा, नहीं तो टूट जाएगा। किसको लगेगा? आपको ही लगेगा। देखिए कृपा है, उसका भी कुछ लिमिट है। कृपा पर और भी कृपा प्रभु नहीं करता है। दिए आपके लिए जितना कृपा देना है उतना प्रभु जानता है। अभी ये समय, कृपा का समय अभी बंद होने का समय आ चुका है। इस अंतिम समय में हो सकता है ये 2018 ही हो सकता है, मुझे कुछ मालूम नहीं इसके बारे में, लेकिन बहुत समय निकट है। बहुत लोग बोल रहे हैं, आप थोड़ा अपने मन को प्रभु की ओर घुमा दीजिएगा। बस इतना ही कहना है मुझे, कि जिस तरह से वस्ती रानी को ठुकरा के प्रभु एस्तर को तैयार किया है, ये एस्तर को तैयार होने का आखिरी समय है। इसके लिए मैं इस वचन को लिया है। एस्तर को ये तैयार होने का आखिरी मौका है। बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, पढ़ेंगे उस वचन के अंदर, आएंगे एस्तर के अंदर देखेंगे, दूसरे वचन के अंदर पढ़ेंगे। दो पढ़ेंगे, हाँ दो पढ़ेंगे, एस्तर की किताब 2:2। राजा के सेवक, हाँ, जो उसके टहुरिये थे, कहने लगे, हाँ, राजा के लिए सुंदर तथा युवक कुमारियों ढूंढी जाए। बस राजा के लिए सुंदर कुमारी ढूंढ जाए। हमारा राजा, हमारा जो राजा याशवा राजा है, वो भी हम लोग को ढूंढ रहा है। भाई मेरा बेटा किधर है, मेरी बेटी किधर है, दुल्हन के नाम पे हमें ढूंढ रहा है वो। पढ़ेंगे गीत रत्न के अंदर, आएंगे हम लोग, गीत रत्न पढ़ेंगे, गीत रत्न के अंदर पढ़ेंगे, गीत रत्न 1 के अंदर 15 पढ़ेंगे, सॉन्ग ऑफ सोलोमन के अंदर 15 पढ़ेंगे। सॉन्ग ऑफ गीत रत्न 1, हाँ श्रेष्ठ गीत 150। तू सुंदरी है, हाँ, हे मेरे प्रिय, हाँ, तू सुंदरी है, हाँ, तेरी आंखें हाँ, कबूतरी की सी है। प्रभु ने ये हमें कहना चाहिए। जिस तरह से वस्ती की सुंदरता को देखते राजा क्या कर दिया, उसको ठुकरा दिया। आज भी बहुत जगह पे पूछते हैं, भाई आपको कौन अच्छा सुंदर कौन लगता है करके पूछते हैं। वो कोई हीरो का नाम लेता है तो कोई हीरोइन का नाम लेता है, बराबर है। सुना है आपने कभी? पूछेंगे भाई सुंदरता आपको कौन सुंदर कौन लगता है करके,
कोई हीरो का नाम लेता है, कोई हीरोइन का नाम लेता है। मुझे पूछेंगे भाई आपको कौन सुंदर लगता है, तो मैं कहूँगा मुझे मेरी पत्नी सुंदर लगती है करके। ये बोलना चाहिए। देखिए सुंदरता बहुत ही व्यर्थ है। क्या अब्राहम की पत्नी सारा सुंदर नहीं थी? ईयोब की कन्या सुंदर नहीं थी? देखिए आइए ईयोब की किताब के अंदर आइए, ईयोब की किताब पढ़ेंगे, 42 पढ़ेंगे, 42 के अंदर हाँ पढ़े। और उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं नहीं थी हाँ जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हो, हाँ और उनके पिता ने उनको उनके भाइयों के संग ही संपत्ति दी। देखिए जब बाइबल सुंदरता के बारे में बोलता है तो फिर उनकी सुंदरता कैसे होगी आप सोच लीजिएगा। लेकिन ये सुंदरता कैसी होनी चाहिए? आपकी गुण की सुंदरता होनी चाहिए। ये दिखावटी सुंदरता प्रभु को पसंद नहीं है। दिखावटी सुंदरता मतलब क्या? बाल को डाई करना, एब्रोज बनाना, लिपस्टिक लगाना, ये प्रभु को सुंदरता नहीं है। प्रभु को सुंदरता कैसी चाहिए? वचन के अंदर आप कितना श्रृंगार कर रहे हैं, ये चीज़ प्रभु को पसंद है। पढ़ेंगे नीति वचन 31 पढ़ेंगे, 30 पढ़ेंगे, नीति वचन 31-30 पढ़ेंगे, नीति वचन 31-30 पढ़ेंगे। शोभा तो झूठी हाँ और सुंदरता व्यर्थ है। हाँ सुंदरता क्या है? व्यर्थ है। और क्या है? झूठी क्या है? शोभा। शोभा। आपका शोभा मतलब क्या? दिखावटीपन व्यर्थ है। पढ़ेंगे, पढ़िए। शोभा तो झूठी हाँ और सुंदरता व्यर्थ है। हाँ परंतु जो स्त्री हाँ यहोवा का भय मानती है। अब मुझे बताइए, जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, पढ़िएगा, उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसकी प्रशंसा कौन करेगा? खुद याशवा करेगा। आपका रहने का ढंग कैसा है? कलीसिया में आने का चाल चलन कैसा है? आपको लोग मसीह कहलाते हैं क्या? देखिएगा, आपको लोग मसीह कहलाते हैं क्या? मसीह के विरुद्ध कहलाते हैं आपको? क्योंकि संसार की बातें जो है मसीह के खिलाफ ही बातें करेंगी। सारी उनकी ड्रेस, उनके कपड़े, उनका चलना रहना, सारी बातें क्या है? इस संसार की बातें हैं। लेकिन आप लोग अगर इस सुंदरता के अंदर आएंगे तो मसीह के लिए जो सुंदरता वो आपके पास है क्या? ये सुंदरता एस्तर के पास है। इसके लिए क्या किया प्रभु? वो स्थान पे हम लोग को लेके आए लाए। ये सुंदरता हमारे बीच में है, लेकिन उसको क्या करना चाहिए? परखना चाहिए। भाई ये इसके अंदर ये चीज़ है, इसको परखना। अभी देखिएगा, एक सोनार जो है, सोना जो बनाता है, अंगूठी बनाता है, उसके पास हम लोग 18 कैरेट या 14 कैरेट की हम लोग सोना लेके जाएंगे तो वो बोलेगा भाई इसका दाम कितना है? इसका दाम कम है। 24 कैरेट के लेके जाएंगे तो क्या बोलेगा? भाई इसका दाम थोड़ा उचित दाम है। इसका आप खरीदेंगे तो भी उसका दाम क्या होगा? आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। इसी रीति से क्या है? सुंदरता क्या है? प्रभु को प्रसन्न होने वाली हमें सुंदरता हमारे बीच में चाहिए। वो गुण अपने आप आने चाहिए। अभी वो गुण क्या है आप जानते हैं? 9 गुण है, उसमें से हमारे पास कितना गुण है देख लीजिएगा। ये गुण है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत ऐसे छुपे हुए गुण है। जैसे कि अगर आप दुल्हन है तो आप कैसे कलीसिया में कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? सबसे पहले आएंगे। अगर आप दुल्हन है तो कैसे आएंगे? सबसे पहले आएंगे। प्रभु को क्या पसंद है? क्योंकि वचन क्या कहता है? जो यहोवा उसकी प्रशंसा करता है, याशवा उसकी प्रशंसा करता है, ऐसी दुल्हन को प्रभु पसंद करता है। क्यों? वो उसके वचन को पालन करते हैं। अभी देखिए, हम लोग दशांश देते, दान देते, दिन के 24 घंटे हैं, उसमें से 2 घंटा 40 मिनट हम लोग प्रभु को देते हैं क्या? ऐसे ही प्रभु ऐसे ही भक्तों को क्या करता है? ढूंढते रहता है। ऐसे ही भेड़ों को प्रभु ढूंढते रहता है। ऐसे भेड़ियों को नहीं ढूंढता है, जो पिक्चर में जाते हैं उनको नहीं ढूंढते जाता है प्रभु। जो उसकी दुल्हन है, जो उसके वचन के अनुसार चलते हैं, उनको प्रभु ढूंढ के जाता है। ऐसे अहरे गहरियों को ढूंढ के नहीं जाता है। आइए एस्तर के अंदर वापस दोबारा आएंगे, पढ़ेंगे एस्तर के अंदर आएंगे। एस्तर के अंदर पढ़ेंगे 1:10 पढ़ेंगे बहन। 7वें दिन हाँ जब राजा का मन हाँ दाख मधु में मगन था, हाँ तब उसने बहुमान हाँ। बिछता। देखिए, अभी बहुत जन सोचते हैं, क्या सोचते हैं मालूम है? राजा क्या किया? दाख मधु पिया। हम लोग भी क्या करना चाहिए? अभी ये राजा पीता मतलब हम लोग भी पीना चाहिए। आज हम लोग के ब्रदर लोग बहुत सारे लोग हैं ऐसे भी
दाख मधु पीना चाहिए करके। लेकिन दाख मधु जो है ये संसार का नहीं है। इसके अंदर दो टाइप है। इसको रियली देखा जाएगा तो जो द्राक्ष से जो अंगूर जो है उससे कुछ निकलता है, उसके अंदर अल्कोहल नहीं होता है, वो शरीर के लिए लाभदायक रहता है। लेकिन जब उसके अंदर अल्कोहल मिला जाता है उसको बोलते हैं वाइनोस करके। ये अपना लाइट अल्कोहल, हेवी अल्कोहल, ऐसा इस तरह से वो ड्रिंक आता है। लेकिन ये जो ड्रिंक है वाइनोस करके, इसको हिब्रू में ऐसा ही बोलता है वाइनोस करके। इसके अंदर कुछ भी मिलावट नहीं, ना अल्कोहल है, ना नशा आता है, ना कुछ नहीं। क्योंकि काना गांव के अंदर जो भी शादी हुआ था प्रभु उसके अंदर था, और यही जो है दाख मधु प्रभु के लिए रखा था। उसके अंदर कोई बुराई नहीं है। इसको वाइनोस कहा जाता है, इसको वाइनोस कहा जाता है। लेकिन आज जो लोग पीते हैं उसको क्या कहलाया जाता है? वाइन कहा जाता है, वाइन। तो इसके अंदर ये फर्क है। बोलते हैं प्रभु भी पिया था, प्रभु क्या पिया था और तुम लोग क्या पी रहे हैं, उसके अंदर भी बहुत बड़ा बहस है। लेकिन वो छोड़ो, अपनी बातें नहीं। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना ही बोल के जा रहा था कि आज एस्तर के जगह में हम लोग हैं। हम लोग में से जैसे एस्तर ने अपने आप को तैयार किया है, वैसे हम लोग अपने आप को कैसे तैयार करना है वो भी देख लेंगे। आइएंगे, पढ़ेंगे, वो वचन को पढ़ेंगे। अभी पढ़ेंगे एस्तर की किताब 2 के अंदर 17 में आएंगे। राजा ने हाँ। एस्तर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया, हाँ। और अन्य सब कुमारियों से हाँ। अधिक उसके अनुग्रह हाँ। और कृपा की दृष्टि हाँ। उसी पर हुई। हाँ। इस कारण हाँ। उसने उसके सिर पर राज मुकुट रखा, हाँ। और उसको वष्टी के स्थान पर पटरानी बनाया। देखिएगा, आज इस बस्ती के स्थान पर हम लोग को अगर राजकुमारी बनना है, प्रभु के लिए दुल्हन बनना है, तो हम अपने आप को क्या करना है? प्रभु को सौंप देना है। क्योंकि इतना समय निकट है, मैं नहीं कह सकता कितना समय निकट है। आप भी बहुत सारे लोग जानते हैं, इस टीवी को देखते हैं, संसार की बातें को देखते हैं। क्योंकि प्रॉफिट ने एक बात कही थी कि अगर इस संसार के अंत के लक्षण को आप जानना चाहते तो आप किसको देखो करके कहा था मालूम है? इज़राइल को देखो। इज़राइल के अंदर क्या हो रहा है करके आप देखो करके कहा था। क्योंकि इज़राइल के अंदर अभी इतना उथल मच रहा है। क्योंकि जब ये इस बलि को काटा जाएगा, क्योंकि ये जो बलि है इसको काटा जाएगा, तो ये काटने से पहले क्या होना है मालूम है? इज़राइल के अंदर उसको काट के जो सुलेमान जो मंदिर बनाया था उसको तोड़ा गया था। उसको लोग तीसरा टेम्पल क्या कह रहे? थर्ड टेम्पल क्या है? उन लोग दोबारा बनाने चालू कर रहे हैं। अभी ये बनाना चालू हो गया तो इसी के बीच में क्या है मालूम है? प्रभु का आगमन है। इसी के बीच क्या है? प्रभु का आगमन है। ऐसा ही वचन कहता है। क्या कहता है वचन? अगर यहूदी लोग तीसरा मंदिर बनाने के लिए चालू किया तो इसी के बीच में क्या है? प्रभु का आगमन है। क्योंकि ये वास्तु को काट के पाप के लिए, इज़राइल के लिए वो बलिदान होना है। ऐसे कि दानियल 9 के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे तो इसी के अंदर बहुत सारी बातें लिखी हुई है। दानियल भविष्यवक्ता की 9 किताब आप पढ़िएगा, उसी के अंदर ये बहुत सारी बातें लिखी है। और गणना की किताब 19वां चैप्टर आज घर में जाके आप पढ़िएगा, ये सारी बातें इज़राइल से मेल मिलाप खाती है। अभी इस राज मुकुट को हम लोग ग्रहण करना है तो आज ही अपने आप को क्या कर दो? प्रभु के हाथ में सौंप दो। आज सोचेंगे भाई कल बहुत देर हो जाएंगी, इसके लिए आज ही ये दिन है जो कि हमारे लिए याशवा ने बनाया है। हम उसमें क्या करना है? आनंद और मगन होना है। प्रभु आपको आशीष करे। बाकी का समय मैं भाई इमानुएल ब्रदर के हाथ मिलता हूँ। भाई आगे को लेके जाएंगे।